अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू लर्न एंड लीड। आज की इस एपिसोड में आपके लिए समथिंग रियली इंटरेस्टिंग एंड गुड न्यूज़। मेरी प्रीवियस वीडियो में मैंने कुछ आपको अपसेटिंग न्यूज़ बताई ब्रिटिश गवर्नमेंट के। कुछ इमिग्रेशन प्लान्स ऐसे थे जिसमें उन्होंने इमिग्रेशन को कट करने के लिए बहुत ड्रास्टिक चेंजेस का ऐलान किया। लेकिन इस वीडियो में आपके लिए गुड न्यूज़ है। लास्ट वीडियो में हमने 4 पॉइंट डिस्कस किए थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का प्लान क्या है। सबसे पहले कि वो जो लीगल माइग्रेशन है उसको कैसे कट कर रहे हैं या कैसे कट कर सकते हैं। तो आपको पता है किसी भी मुल्क में अगर टैक्स लिया जाता है सबसे ज्यादा तो वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज से लिया जाता है, क्योंकि वो बेचारे फंसे होते हैं, चाहे वो पुलिस में हैं, चाहे वो किसी भी बड़े महकमे में काम करें। अगर गवर्नमेंट के वो एम्प्लॉयज हैं, तनख्वाहदार तबका जिसको हम कहते हैं, तो उनसे टैक्स लेना आसान होता है क्योंकि उनको टैक्स काट के बाकी की तनख्वाह या वेज जो होती है वो मिल जाती। ऐसे ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो लीगल माइग्रेशन है, चाहे वो स्टूडेंट वीजे पे आते हैं, चाहे वो शादी वाले वीजे जिसको हम स्पाउस वीजा कहते हैं या फैमिली वीजा कहते हैं उस पे आते हैं, स्किल्ड वर्कर के वीजे पे आते हैं, जैसे डॉक्टर्स होते हैं, क्वालिफाइड नर्सेज होती हैं, मिडवाइफ्स होती हैं, या बिजनेस में कोई उनके वीजा होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, या उसके अलावा केयरर जो किसी भी रेजिडेंस केयर होम में काम करते हैं, लोगों की लुक आफ्टर करते हैं। इन सारे वीजों को गवर्नमेंट ने 2020 जो लॉकडाउन हुआ था उसके बाद ओपन किया था कि ज्यादा से ज्यादा यूके में लोग आए, यहाँ की इकोनॉमी को बूस्ट करें। तो फिर क्या हुआ, बहुत ज्यादा लोगों ने वीजा अप्लाई करना शुरू कर दिए। सिर्फ हांगकांग से एक महीने में तकरीबन 1 लाख के लगभग लोगों ने वीजा एप्लीकेशन डाली। वो पढ़े लिखे लोग थे, उनको स्ट्रेट अवे वीजा विद फैमिली मिलने लगे। उसके बाद स्लोली स्लोली एक धूम मच गई इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में कि ओ जी यूके ने वर्क परमिट वीजाज ओपन कर दिए हैं। ठीक हुआ, जिन लोगों ने सही टाइम पे अप्लाई कर दिया उनके तो मजे। जो थोड़े लेट हो गए किसी ना किसी वजह से, अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल की वजह से, तो उनको हार्ड टाइम देखना पड़ा। लेकिन जो बहुत ही बेचारे लेट हो गए उनके लिए तो बैड न्यूज। तो जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि एक, चाहे वो स्पाउस वीजा है, कोई भी बंदा शादी करता है यूके में, अपनी वाइफ या हस्बैंड को बाहर किसी भी कंट्री से लाता है, तो उसकी तनख्वाह ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अनाउंस किया अर्ली दिसंबर में 38,700 होगी साल की। तो तब वो अपने स्पाउस को या अपने पार्टनर को, जिसको हम हस्बैंड या वाइफ कहते हैं, उसको बुला सकेंगे। ये अभी तक 18,600 है साल की, लेकिन उन्होंने ऐलान किया कि भाई ये हो जाएगी। फिर उन्होंने स्टूडेंट वीजे के हवाले से कुछ स्पेशल किस्म की अनाउंसमेंट की कि ना तो वो अपने डिपेंडेंट को ला सकेंगे जिसमें हस्बैंड वाइफ आता है या बच्चे आते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग लेके आए यहाँ पे। दूसरा, उन्होंने ये स्टूडेंट वीजे के हवाले से अनाउंस किया कि स्टूडेंट वीजे पे जितने भी लोग आते जो यहाँ पे स्टडी करते थे पहले, वो स्टडी के दौरान वीजा अपना किसी और कंपनी के साथ स्विच कर सकते थे, जिसको हम वर्क परमिट कहते थे। अगर किसी कंपनी ने उनको वर्क परमिट ऑफर कर दिया तो डिग्री उधर ही छोड़ दी और वो चले गए उस कंपनी के वर्क परमिट पे। ये भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो स्टडी आधे में छोड़ रहे थे। यूनिवर्सिटियों की फीस 10-10 हज़ार, 15-15 जो बैलेंस ड्यू हो रहा था, जो उनको नहीं मिल रहे थे, वो स्टूडेंट्स को होम ऑफिस को रिपोर्ट कर रहे थे। होम ऑफिस उनको कहता है, जो इदारा वीजे देता है, कि भाई स्टूडेंट का तो वर्क परमिट हो गया। सो ये एक खिचड़ी बनी हुई थी। तो गवर्नमेंट ने कहा कि चलो, जो गैर कानूनी तौर से लोग यहाँ पे आ रहे हैं, यूरोप से एंटर होते हैं। आप सबको पता होगा कि जो ब्रिटेन है, जिसको हम यूके कहते हैं, ये एक जजीरा है पानी में, ठीक है। इसके इर्द गिर्द सारे साइडों पे पानी है, और हमारे सबसे नजदीक जो नेबर है वो है फ्रांस। फ्रांस की एक पोर्ट है, वहां से इंग्लैंड के दरमियान जो पानी है उसको हम कहते हैं इंग्लिश चैनल। वहां से छोटी छोटी कश्तियों पे लोग सवार होकर जो जिंदगी मौत का खेल है वो करके इंटर हो रहे थे। लीगल माइग्रेशन गवर्नमेंट से वो कंट्रोल नहीं हो रही थी। बहुत बहुत बड़ी बड़ी डील्स जो थी वो उन्होंने फ्रांस गवर्नमेंट के साथ साइन किए एग्रीमेंट, फिर भी कुछ कंट्रोल नहीं हो रहा। तो गवर्नमेंट ने कहा चलो जी, वो तो होता नहीं, जो हमारे पास लीगल वीजों पे लोग आ रहे हैं उन्हीं को टाइट करो। सो गवर्नमेंट ने इतनी बड़ी अनाउंसमेंट कर दी। फिर उस पर मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में मेंशन भी किया था कि ऑलरेडी उस पर क्रिटिसिज्म शुरू हो गया। पार्लियामेंट हाउस में बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ, जनरल पब्लिक ने बहुत ज्यादा उसके बारे में आवाज उठाई कि भाई जो बंदा शादी करेगा बाहर से, हर बंदा 38,700 नहीं कमा सकता।
यहाँ पे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी मेंशन किया था कि एक एवरेज सैलरी जो है वो 20-25 हजार पाउंड है, जो लोग डबल डबल शिफ्ट करते हैं, ओवर टाइम भी लगाते हैं। तो फिर गुड न्यूज आप लोगों के लिए ये है कि गवर्नमेंट ने यू टर्न लिया। तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, 38,700 नहीं होगा, बल्कि स्प्रिंग 2024 जो मार्च 31 मार्च है 2024, 2-3 महीनों बाद, उससे हम ये करेंगे कि जो भी बंदा शादी करेगा और अपनी वाइफ या हस्बैंड को बुलाएगा, उसके लिए 29,000 पाउंड साल की सैलरी होनी चाहिए। तो चले मान लिया थोड़ा सा लोगों को रिलीफ मिल गया, 38,700 से लेके 29,000, ऑलमोस्ट 10,000 पाउंड का डिफरेंस है, बट स्टिल ये सैलरी फिगर जो है ये अबव एवरेज है। जो एवरेज में लोग यहाँ पे काम करते हैं वो मैंने पिछली वीडियो में भी मेंशन किया, 20 to 25 मैक्सिमम बनाते हैं बहुत मुश्किल से। इट्स नॉट इजी। जो बाहर बैठे हुए लोग उनको तो लगता होगा कि क्या है भाई, जाके बस पाउंड कमाने, इतना इजी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे टैक्स बहुत सारा देना पड़ता है, नेशनल इंश्योरेंस देनी पड़ती है, वो सारा कुछ जब मिला के आपसे काट लेते हैं तो पीछे आपको बहुत कम वेज आती है। तो ऐसा है भी नहीं कि हम उनसे कुछ छुपा सकते हैं, क्योंकि आपका टैक्स रजिस्टर होता है, सब कुछ उनसे डिडक्शन होकर आपको बाकी की वेज मिलती है। सो गुड न्यूज ये थी कि गवर्नमेंट ने यू टर्न लिया, गवर्नमेंट ने 29,000 पाउंड ऐलान कर दिया। लेकिन ये तो हमारे जेम्स क्लेवरली साहब जो हैं, हमारे होम सेक्रेटरी, उन्होंने किया। जब यूके के प्राइम मिनिस्टर जो हैं ऋषि सुनक, उनसे जब इंटरव्यू लिया गया तो उन्होंने एक और कहानी सुना दी। अब मजे की बात यह है कि हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में जैसे हर कंट्री में होता है, टॉप पे प्राइम मिनिस्टर होता है, फिर उसकी कैबिनेट होती है जिसको काबीना बोलते हैं। हमारी कैबिनेट में 20 सीनियर मिनिस्टर्स होते हैं, फिर उसके बाद हमारे जूनियर मिनिस्टर्स होते हैं और फिर बहुत सारे होते हैं। अब होम सेक्रेटरी जो होता है वो वेरी पावरफुल सीट ऑफ कोर्स गवर्नमेंट की, जो इंटीरियर मिनिस्टर जिसको कुछ कंट्रीज में कहा जाता है, जिसके अंडर वीजों का निजाम आता है, पुलिस का निजाम आता है, और कंट्री में जो भी अमन है या कोई डिस्टर्बेंस हो रही है वो सारा उसको देखता है। वो ऐसा बोंगा सा बंदा हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने चुना है, जो कभी क्या बोल देता है, कभी क्या बोल देता है। अभी कल परसों उसने एक और बात कर दी, पता नहीं कोई ड्रग्स के बारे में उसने बात कर दी, वो एक और कहानी है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उसका चूंकि वीजों से कोई ताल्लुक नहीं है या बाहर से आने वालों का कोई उसके साथ लेना देना नहीं है, तो मैं उसको इग्नोर कर देता हूं कि उसने बोंगी मार दी है, छोड़ दो उसको, इग्नोर कर दो। लेकिन जो मेन चीज है, अच्छा हुआ स्पाउस वीजे के हवाले से जो भी हमारे दोस्त इंटरेस्टेड हैं यूके में शादी करने के लिए, लड़के हैं या लड़कियां, मैं कहता हूं कि अल्लाह करे कि एक और यू टर्न गवर्नमेंट ले और कहे जी कि दिस इज नॉट पॉसिबल, हम फॉर द टाइम बीइंग 18,600 पे इतफाक करते हैं। लेकिन ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि ऋषि सुनक साहब जो हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, उनसे जब इंटरव्यू लिया गया तो उन्होंने ये कहा कि 18,600 जो अभी एट द मोमेंट है, जो जुलाई 2012 से चल रहा था, उसके दो फेज हैं। फेज 1 जो 31 मार्च 2024 है, स्प्रिंग 2024, वो उसका तोहफा हम लोगों को देंगे। लेकिन उसके बाद वाला जो साल आएगा 2025 स्प्रिंग टाइम अगेन, उसका तोहफा ये होगा कि वो 29,000 से 38,700 पे फेज 2 में हम उसको ले जाएंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? इलेक्शन सर पे हैं, माइग्रेशन बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है इस कंट्री और इस गवर्नमेंट की पॉलिसी पे, क्योंकि बहुत ज्यादा इलीगल माइग्रेशन हो रही है यूके में। छोटा सा मुल्क है, लोग बहुत ज्यादा आ रहे हैं। अगर आपको मैं फिगर्स बताऊं जो गवर्नमेंट की स्टेटिस्टिक्स हैं, तो दिसंबर 2022 तक बाहर मुल्कों से जो लोग आए वो थे 745,000, तकरीबन 7.5 लाख लोग। तो ये बहुत बड़ी फिगर है एक छोटे से मुल्क के लिए। तो गवर्नमेंट ने कहा कि अगर इसी रफ्तार से चलता रहा तो विद इन फ्यू ईयर्स यूके की जो पॉपुलेशन है, आबादी है, वो तकरीबन 100 मिलियन को पहुंच जाएगी। और इस मुल्क की इकोनॉमी ऑलरेडी उसको चक्कर चढ़े हुए हैं, ऐसे चक्कर चढ़े हुए हैं जिस तरह बंदर टल्ली होता है कुछ पी के।
सो कहने का मतलब है कि अभी फिर जो इकोनॉमी की हालत है वो ये है कि बहुत जल्द हो सकता है कि हम रिसेशन में चले जाएं, क्रेडिट क्रंच जिसको बोलते हैं, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस हो जाएंगी, मुश्किल हालात पैदा हो जाएंगे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबाना ना भूलिए। लुक आफ्टर योरसेल्फ एंड दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।